नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और प्रसन्न होंगे। जैसा कि हम किसी न किसी विषय को लेके बात करते हैं, चर्चा करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि उस विषय में जो उस सब्जेक्ट को लेके आपकी जो इन्फॉर्मेशन है, आपका जो नॉलेज है, वो किस तरीके से आप समझते हैं, कैसे जानते हैं और आवश्यक है कि हम उस विषय के बारे में अपनी गहन और मजबूती के साथ अपने बातों को रख सकें और बातों में जब तर्क होता है, तब हम इस बात को समझ सकते हैं कि चीज़ें हम कितना समझते हैं। तो उसी विषय को लेके, उसी बात को ध्यान में रखते हुए हम आपके सामने इन बातों को प्रकट करते हैं, बात ज़ाहिर करते हैं और चर्चा करते हैं ताकि आप भी अपने विचारों को प्रस्तुत कर सकें, ताकि हम उस सब्जेक्ट के बारे में चीज़ें जान सकें और बेहत जब बेहतरी से जानेंगे तब हम किसी भी निर्णय को लेने में सक्षम हो सकेंगे और सही तरीके से काम कर पाएंगे। तो उसी श्रृंखला में आज हम बात करेंगे एआई लेबलिंग के बारे में। जैसा आपको पता है कि आज के समय में आप जो भी वीडियो देख रहे हो, वो किसी न किसी तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रभाव से ही प्रभावित हैं। अर्थात जब से एआई आ गया है, तब से आप देखेंगे कि हर एक वीडियो में किसी न किसी तरीके से वो इवॉल्व है, वो जो है इन्वॉल्व है। अब हम ये समझेंगे कि इस तरीके से एआई काम कर रही है कि हम बहुत ऐसे वीडियो होते हैं जो डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते कि ये ओरिजिनल है या एआई से बनी हुई है। तो इसी को लेके जो है ये बात समझनी चाहिए कि सबसे पहले हमें ये जाननी ज़रूरी बात है कि एआई को कैसे रेगुलेट करें, क्योंकि बहुत ऐसी जगह चीज़ों का उपयोग किया जाता है कि जो ठीक नहीं होता। जैसे कि आप देखेंगे जब इलेक्शन होता है, चुनाव होता है, तब जो पार्टियां हैं वो इसका जो है एक तरीके से गलत तरीके से उपयोग करती है। मान लीजिए कोई नेता का स्वर्गवास हो चुका है, वो नहीं है, अब उसको जो है आप जिंदा कर रहे हैं, उसके साथ जो है उस ऐसे वीडियो बनाते हैं जो आम जनता है जिसको इसके बारे में ठीक से जानकारी नहीं है और उसको उस तक जब ये वीडियो पहुंचती है तो उसका जो है गलत इम्पैक्ट पड़ता है और ये ठीक बात नहीं होती। क्योंकि आप देश के जो है प्रतिनिधित्व हैं, आप किसी स्टेट के प्रतिनिधित्व हैं, आप लोगों को सही दिशा में ले जाना चाहते हैं, तो उन्हें किसी भी तरीके का गलत इन्फॉर्मेशन आप ना प्रोवाइड करिए, क्योंकि जो वो कंज्यूम करेंगे तो उनका माइंड भी उसी तरीके से काम करता है। तो बेहतर है कि हम एआई को सही तरीके से रेगुलेट करें, क्योंकि अगर हम इसे सही तरीके से रेगुलेट नहीं करेंगे तो इसका मिसयूज बहुत ज़्यादा होगा। इसीलिए जो है एआई लेबलिंग की बात की जा रही है कि जो वीडियो एआई से बनी हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बनी हो, वहाँ पे वो लेबलिंग हो कि हाँ ये एआई से बनी हुई है। जैसे कि जब आप वीडियो देखना आरंभ करें, स्टार्ट करें, तब उसमें ये मेंशन हो कि ये जो है वीडियो एआई से बनी हुई है। और जब ये इस बात को व्यक्ति देखेगा, जानेगा, तब वो समझ जाएगा कि ये वीडियो एआई की बनी हुई है और मुझे जो है इसे ओरिजिनल किसी के ओरिजिनल जो है वीडियो होने पे दावा वो वीडियो नहीं कर रहा है। लेकिन ऐसा भी नहीं होता। बहुत ऐसे वीडियो हैं जहाँ पे व्यक्ति ओरिजिनल भी होता है, अर्थात जो उसका कोई कंटेंट बना रहा है, कोई किसी भी तरीके की चीज़ें कर रहा है, तो उसमें एआई का भी जो है इन्वॉल्वमेंट होता है। मतलब कि कुछ ऑथेंटिक है, मतलब कुछ ओरिजिनल है, कुछ जो है एआई के थ्रू बनाया जा रहा है। तो इसी बात को डिफ्रेंशिएट करना है और इसी बात को मर्ज करना है कि इसे हम किस तरीके से रेगुलेट करें, क्योंकि जो एआई से बनी हुई चीज़ें हैं सिंथेटिक हैं। आप उसमें जो है अगर आप ओरिजिनलिटी देखने का प्रयास करेंगे या ओरिजिनल चीज़ें डालेंगे तो यही मिक्सअप हो जाता है। लेकिन उसमें इस चीज़ों को आपको भी इसमें डिफ्रेंशिएट करने आना चाहिए। इसके लिए आवश्यक है कि आप जो है एआई से कनेक्ट होइए, आप एआई को जानने का प्रयास करिए, आप टेक्नोलॉजी से दूर मत भागिए, एआई के साथ जुड़िए, एआई को जानिए। क्योंकि हो क्या रहा है कि जैसे जो नई जनरेशन है, जो नई पीढ़ी है, ये तो इस चीज़ से अडॉप्ट हो रहे हैं, इस चीज़ को समझ रहे हैं। लेकिन जो थोड़ा पुराना
पुरानी पीढ़ी के लोग हैं या थोड़ा और ओल्ड हैं तो उन्हें ये बात जो है समझ में नहीं आ रही है। मतलब ये है कि आप गांव में जाइए और जो लोग ऐसे हैं कि जिन्हें इसके बारे में नहीं पता होता कि एआई क्या है, और वो जब वीडियो एआई से बनी हुई देखते हैं तो वो सच मान लेते हैं। अब उन्हें हम कैसे बताएं कि ये बात जो है जो बनी चीज़ें आप देख रहे हैं ये दरअसल ट्रुथ नहीं है, ये किसी मशीन द्वारा बनाई गई है। तो उन्हें अवेयर करने की आवश्यकता है, उन्हें बताने की आवश्यकता है ताकि वो इस बात से अवेयर हो सके, जान सकें, ताकि वो अपने काम में, अपने देखने के नज़रिया में, अपने बातों के ज़रिए उस चीज़ को व्यक्त कर सकें। तो इसकी लेबलिंग होना बहुत आवश्यक है। गवर्नमेंट इसको अपने तरीके से काम करे, और जो जो एआई के टूल्स हैं या जो एआई की कंपनियां हैं वो भी इस तरीके से रेगुलेट करें ताकि जब आप उसका उपयोग करें और जब वो वीडियो बने तो उसमें इस तरीके से मेंशन हो कि इसमें जो है यहाँ यहाँ पे इसका इस तरीके से उपयोग हुआ है। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, कॉम्प्लेक्स है, लेकिन अगर इसको सही तरीके से रेगुलेट किया गया तो इसका जो है हम सही परिणाम देख पाएंगे। और इसके लिए आवश्यक है कि हम भी अवेयर हों इससे, हमारा भी जो है इसके प्रति बोध जो है वो विकसित हो, हम जानें, तभी जो है इस बात को लेके हम अपना राय रख सकते हैं, इस बात को हम अपने तरीके से बातें व्यक्त कर सकते हैं। तो इसके बारे में ज़रूरी है कि हम भी पढ़ें, हम भी जानें, सही इन्फॉर्मेशन गेन करें, और जब हम इस बात से अवेयर हो जाएंगे तब किसी भी प्रकार का वीडियो आपके सामने आएगा तब आप उसमें जो है स्पष्टीकरण कर पाएंगे, अर्थात उसमें जो है आप भेद कर पाएंगे कि कौन सा ओरिजिनल है और कौन सा मशीन द्वारा बना हुआ है, अर्थात आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बना हुआ है। तो और ये भी आवश्यक है जानना कि जो व्यक्ति इसको बना रहे हैं वो इस बात का ध्यान रखें कि ये कोई खिलौना नहीं है। मतलब ये कि जब आप एआई से कुछ काम करते हैं तो उसके पीछे बैकग्राउंड में कितनी चीज़ें काम कर रही होती हैं इसके बारे में भी जानकारी आपको होनी चाहिए, क्योंकि आपका एक कमांड, आपका एक प्रॉम्प्ट जो है बैकग्राउंड में उसको कितने तरीके से वो काम करती है, क्योंकि एक कमांड, एक प्रॉम्प्ट जो है जब आप डालते हैं तो वहाँ पे जो एआई बना के आपको देता है उसके पीछे का जो डेटाबेस है, और उस डेटाबेस को कूलिंग करने के लिए कितनी इलेक्ट्रिसिटी की जो है आवश्यकता पड़ती है, तो इसकी जो है जानकारी भी आपको आवश्यक है। मेरा मतलब ये है कि आपका जो व्यू है वो 360 व्यू में होना चाहिए। आप जो भी कर रहे हैं इससे संबंधित, तो आपको ये पता होना चाहिए कि मेरे एक कमांड से कितना जो है असर पड़ता है हमारी इलेक्ट्रिसिटी पे, और उसके प्रभाव से कितना फ़र्क पड़ता है जो एनवायरनमेंट पे, जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी बन रही है और अगर वो फॉसिल फ्यूल से बन रही है तो जाहिर सी बात है कि हम जो है क्लाइमेट को भी, एनवायरनमेंट को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो इस बात को जानना और इस बात को समझना बहुत आवश्यक है, और हर व्यक्ति जब इस बात को समझेगा, जानेगा, तब उसका उपयोग करने का जो तरीका है वो बदलेगा। और जब आप बोध में करते हैं, होश में करते हैं और सब बातों को समझते हुए करते हैं, तब आप कंज्यूमर होते हुए भी इस चीज़ों को आप समझते हैं। और इस तरीके से इंडिविजुअली हर एक व्यक्ति जब इस पे विचार करेगा और ध्यान से काम करेगा, तब जो है हम जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है और जो इन्वायरमेंट पे इतना असर पड़ रहा है, और हम जो इतना पोल्यूटेड लाइफस्टाइल में जी रहे हैं, इससे बच सकेंगे, और इसमें एक जो है क्लियरिटी होगी, और अपने विचारों को हम सही तरीके से प्रकट कर पाएंगे, कह पाएंगे, क्योंकि जानकारी ही हमें जो है अपने मत को, अपने निर्णयों को जो है लेने में मदद करती है। तो इसी प्रयास से कि आप इस बात को समझे होंगे और अपने व्यवहार में इसको अप्लाई करेंगे, इसको जो है जानेंगे, और जब आपकी अवेयरनेस बढ़ेगी, आप जब इस बातों से बोधित होंगे, तब जो है आप देखेंगे कि किस तरीके से आपका जो व्यू है, आपका जो देखने का नज़रिया है, उसमें थोड़ा सा परिवर्तन होगा, और इसको जो है आप
उस व्यक्ति को सही तरीके से सलाह दे पाएंगे, बता पाएंगे जो इस बात से अवेयर नहीं है। तो उम्मीद है कि बात समझे होंगे। आप क्या समझते हैं, आप भी शेयर करिए, आप भी बताइए। और इसी तरीके से हम इन सब बातों को जान सकते हैं, समझ सकते हैं, और जो व्यक्ति इससे अवेयर नहीं है उन तक इस बात को हम पहुंचा सकते हैं। अगली वीडियो में किसी और विषय पर बात करेंगे, कुछ और समझेंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।